नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2025 के दूसरे सत्र के परिणाम जारी। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वालों में राजस्थान के मोहम्मद अनस और आयुष सिंघल शामिल। राज्य सरकार ने अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना की अधिसूचना जारी की। प्रदेश भर में आज से ग्रीष्मकालीन मिलावट विरोधी अभियान चलाया जा रहा है और प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का असर बरकरार। ज्यादातर स्थानों पर तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2025 के दूसरे सत्र के परिणाम जारी कर दिए हैं। इस बार कुल 24 विद्यार्थियों ने 100 का परफेक्ट एनटीए स्कोर प्राप्त किया है। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वालों में राजस्थान के मोहम्मद अनस और आयुष सिंघल शामिल हैं। कट ऑफ के साथ परिणाम जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस परीक्षा में कुल 9,92,350 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें 6,81,871 छात्राएं और 3,10,479 छात्र शामिल हैं। एनटीए ने 2 से 9 अप्रैल के बीच ये परीक्षा आयोजित की थी। इस वर्ष जेईई मेन 2025 2 सत्र में जनवरी और अप्रैल में आयोजित की गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विश्वास व्यक्त किया है कि वर्ष 2030 तक भारत का रक्षा निर्यात 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। वे कल महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक संवाद सत्र को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में रक्षा निर्यात में 40 गुना वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में भारत का रक्षा निर्यात करीब 600 करोड़ रुपए था, जो बढ़कर 24,000 करोड़ रुपए हो गया है। घोड़े पर सवार वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी मौजूद रहे। श्री बागड़े ने कहा कि महाराणा प्रताप देश की आन बान और शान के प्रतीक हैं। उनकी प्रतिमा हमें देश के स्वाभिमान और गौरव के लिए सदा प्रेरित करती रहेगी। राज्य सरकार ने सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के वास्ते छात्रवृत्ति योजना की अधिसूचना जारी कर दी है। बजट घोषणा वर्ष 2024-25 को पूरा करते हुए योजना शुरू की गई है। और ब्यौरा हमारी सहयोगी माधुरी वशिष्ठ से। इस योजना के तहत आवेदक छात्र छात्रा के माता पिता में से किसी एक को सूचना और जनसंपर्क विभाग से अधिस्वीकृत पत्रकार होना आवश्यक है। इसमें ऐसे पत्रकार शामिल होंगे जिनकी स्वयं की आजीविका पूरी तरह से पत्रकारिता पर निर्भर है, साथ ही उनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है। योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए पत्रकारों के अधिकतम 2 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा सकेगी। इन शिक्षण संस्थानों के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में संस्थान द्वारा विद्यार्थियों से लिए गए केवल अनिवार्य नॉन रिफंडेबल शुल्कों के 50% शुल्क का पुनर्भरण भुगतान विद्यार्थी को बैंक खाते के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। पाठ्यक्रम की 1 से अधिक वर्ष की अवधि होने पर छात्रवृत्ति का हर साल नवीनीकरण किया जाएगा। छात्रवृत्ति के लिए आवश्यक दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला सूचना और जनसंपर्क कार्यालय पर आवेदन करना होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज से सीकर, झुंझुनू और चूरू के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान श्री शर्मा आमजन से संवाद करेंगे और विभिन्न क्षेत्रों के संबंधित विषयों पर अधिकारियों की बैठकें लेंगे। मुख्यमंत्री आज सीकर और कल झुंझुनू में जन सुनवाई करेंगे। वे कल ही पिलानी में यमुना जल समझौते की डीपीआर को लेकर गठित संयुक्त टास्क फोर्स की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे।
इस दौरान वे नक्शे और अलाइनमेंट की डिजाइन पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि यमुना जल समझौते के पहले चरण में ताजेवाला हेड से जल लाने के वास्ते प्रवाह प्रणाली के लिए संयुक्त डीपीआर बनाने पर सहमति बनी है। इसके बाद सोमवार को श्री शर्मा बिट्स पिलानी में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद मलसीसर पहुंचकर पीने के पानी के बांध का निरीक्षण करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश भर में आज से ग्रीष्मकालीन मिलावट विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को गर्मी के मौसम में शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 5 मई तक ये अभियान चलाया जाएगा। खाद्य सुरक्षा आयुक्त एच गुईटे ने बताया कि अभियान के तहत सभी जिलों में हरेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को इस अवधि के दौरान 60 नमूने लेने का लक्ष्य दिया गया है। अभियान के दौरान 6000 नमूने लिए जाएंगे। साथ ही ऐसी निर्माण इकाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो मानदंडों का उल्लंघन कर खाद्य सामग्री बना रही है या मिलावटी खाद्य पदार्थ बनाती है। निरीक्षण अभियान विशेष रूप से डेयरी उत्पाद, बर्फ उत्पाद, शीतल पेय पदार्थ, फल, सब्जी और मिठाई पर केंद्रित होगा। दूसरे चरण में अधिक निर्माण इकाइयों और थोक विक्रेताओं को कवर किया जाएगा। वित्त मंत्रालय ने 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी लगाने की दावेदारी को पूरी तरह से झूठा, भ्रामक और निराधार बताया है। एक वक्तव्य में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सरकार का फिलहाल इस तरह के प्रस्ताव का कोई विचार नहीं है। इसमें कहा गया है कि जीएसटी केवल मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर जैसे शुल्कों पर लगाया जाता है जो कुछ उपकरणों का उपयोग करके किए गए भुगतान से संबंधित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन के हिस्से के रूप में अगले महीने एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र आईएसएस के लिए उड़ान भरेंगे। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला एक्सियोम अंतरिक्ष मिशन AX4 का हिस्सा होंगे। अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस मिशन के जरिए अपनी अंतरिक्ष यात्रा में भारत एक नया अध्याय लिखेगा। उन्होंने नई दिल्ली में इसरो की महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा बैठक के बाद ये घोषणा की। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जैसलमेर जिले के दौरे पर रहेंगे। वे जैसलमेर के सोनार दुर्ग का निरीक्षण करेंगे। इसके बाद श्री शेखावत का पोकरण में कार्यकर्ताओं से संवाद का भी कार्यक्रम है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। केंद्रीय मंत्री श्री शेखावत आज जैसलमेर के सोनार दुर्ग का एएसआई व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ निरीक्षण करेंगे। इस दौरान श्री शेखावत विभिन्न विषयों पर विस्तार से समीक्षा भी करेंगे। इसके पश्चात केंद्रीय मंत्री जैसलमेर जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित DRDA सभागार में दिशा की बैठक लेंगे। आज सायं केंद्रीय मंत्री शेखावत पोकरण के गांधी चौक पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। श्री शेखावत ने कल जोधपुर में एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि दीपावली तक इसे चालू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि यहां बोइंग और एयरबस जैसे बड़े यात्री विमान भी उतर सकेंगे। प्रदेश में झुलसाने वाली गर्मी का असर बना हुआ है। ज्यादातर स्थानों पर तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हो रहा है। वहीं रात का पारा भी सामान्य 3 से 6 डिग्री सेल्सियस ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है। अधिकतर शहरों में तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में फलौदी में 31.6 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रात रही। ये तापमान सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सबसे अधिक गर्म दिन 45.4 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर और चूरू में रहा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज और कल राज्य के पश्चिमी हिस्सों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। राजस्थान के कुछ भागों में 19-20 अप्रैल से ही तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। 20 अप्रैल को ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 42-43 डिग्री के नीचे रिकॉर्ड होगा और इससे उसे राहत मिलने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर बीकानेर संभाग में 19-20 अप्रैल को तेज पश्चिमी हवाएं, सतही हवाएं 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर्ज हो सकती है। इसके अलावा ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2025 के दूसरे सत्र के परिणाम जारी। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वालों में राजस्थान के मोहम्मद अनस और आयुष सिंघल शामिल। राज्य सरकार ने अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों के लिए उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना की अधिसूचना जारी की। प्रदेश भर में आज से ग्रीष्मकालीन मिलावट विरोधी अभियान चलाया जा रहा है और राज्य में झुलसाने वाली गर्मी का असर बरकरार, ज्यादातर स्थानों पर तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।